नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे छात्रों, आज हम लोग JCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भागः के त्रयोदशः पाठः त्रयः धूर्ताः का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। त्रयोदशः पाठः त्रयः धूर्ताः। 13वां पाठ 3 धूर्त अर्थात 3 बदमाश या ठग। एकस्मिन् ग्रामे त्रयः धूर्ताः निवसन्ति स्म। एक गांव में 3 धूर्त निवास करते थे या रहते थे। ते ग्रामम ग्रामम भ्रमन्ति स्म। वे गांव-गांव में घूमते थे। एकदा ते ख्वाजा नसीरुद्दीनस्य ग्रामम अगच्छन्। एक दिन वे ख्वाजा नसीरुद्दीन के गांव में गए। प्रथम पहला वयम त्रयः चतुराः। हम तीनों चतुर हैं। द्वितीयः अस्माकं बुद्धौ त्रयः कठिनाः प्रश्नाः सन्ति। हमारी बुद्धि में 3 कठिन प्रश्न हैं। तृतीयः वयम प्रतिदिनम् अत्र तत्र भ्रमामः। हम लोग प्रतिदिन यहाँ वहाँ घूमते हैं, परंतु कुत्रापि कोपि अस्माकं प्रश्नानाम् उत्तराणि न ददाति। लेकिन कहीं भी कोई भी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। प्रथम पहला कहता है ख्वाजा नसीरुद्दीनः अति बुद्धिमान अस्ति इति श्रूयते। पहला कहता है कि ख्वाजा नसीरुद्दीन अत्यधिक बुद्धिमान है, ऐसा सुना जाता है। द्वितीय दूसरा कहता है अद्य तस्य गृहं चलामः। आज उसके घर चलते हैं। अपि च तस्य बुद्धि कौशलस्य परीक्षाम कुर्मः। और उसके बुद्धि की कुशलता की परीक्षा करते हैं। तृतीय तीसरा कहता है अस्तु तम अपि तान एव प्रश्नान प्रक्षामः। हाँ ठीक है, उसको भी वही प्रश्न पूछेंगे। ते त्रयः नसीरुद्दीनस्य गृहं गच्छन्ति। वे तीनों नसीरुद्दीन के घर जाते हैं। तदा नसीरुद्दीनः गर्दभेन सह स्वगृहात् निर्गच्छति। तभी नसीरुद्दीन गदहा के साथ अपने घर से निकलता है। नसीरुद्दीन स्वागतम अस्ति युष्माकम। स्वागत है तुम लोगों का। त्रयः धन्यवादः। तीनों कहते हैं धन्यवाद। नसीरुद्दीनः प्रातः काले एव कुतः आगच्छथ। प्रातः काल ही कहाँ से आ रहे हो। अधुना श्रूयते यत् यूयं ग्रामम ग्रामम गच्छथ। अभी सुना हूँ कि तुम लोग गांव-गांव में जाते हो। तत्र सभाम च कुरुथ। वहाँ सभा करते हो। सर्वत्र जनान प्रश्नान पृच्छथ परंतु कोपि उत्तराणि न ददाति इति। सभी लोगों से प्रश्न पूछते हो लेकिन कोई उत्तर नहीं देता है। तो प्रथम पहला कहता है आम भवान सत्यम अशृणोत। हाँ आपने सही सुना है। द्वितीय दूसरा अस्माकं प्रश्नानाम उत्तराणि भवान अपि दातुम न शक्नोति। हमारे प्रश्नों के उत्तर आप भी नहीं दे सकते। नसीरुद्दीनः परंतु ईश्वर कृपया कोपि प्रश्नः एतादृशः नास्ति यस्य उत्तरम मम पार्श्वे नास्ति। परंतु ईश्वर की कृपा से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। प्रथम पहला भूमेः केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति। पहला पूछता है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है।
नसीरुद्दीन कहता है मम गर्दभस्य अधः मध्ये एव भूमेः केंद्र बिंदु अस्ति, मेरे गधे के नीचे बीच में ही भूमि का केंद्र बिंदु है, अन्यत्र कुत्रापि न, दूसरी जगह कहीं नहीं। यदि विश्वासः नास्ति तर्हि मापनम कुरु, यदि विश्वास नहीं है तो नाप लो। संतुष्ट भव, और संतुष्ट हो जाओ। द्वितीय, दूसरा कहता है आकाशे कति तारकाः सन्ति, आकाश में कितने तारे हैं। नसीरुद्दीनः मम गर्दभस्य शरीरे यावत् लोमानि सन्ति तावन्तः एव आकाशे तारकाः सन्ति, मेरे गधे के शरीर में जितने रोम हैं, जितने बाल हैं, उतने ही आकाश में तारे हैं। विश्वासः नास्ति चेत गणनाम कुरु, यदि विश्वास नहीं है तो गिनती कर लो। तृतीय, मम श्मश्रौ कियंती लोमानी संति, मेरे श्मश्रो मतलब होता है दाढ़ी मूछ, मेरे मूछ दाढ़ी में कितने बाल हैं। तो नसीरुद्दीन मम गर्दभस्य पुच्छे यावंती लोमानी संति तावंती एव तव श्मश्रौ लोमानी संति, मेरे गधे के पूंछ में जितने बाल हैं उतने ही तुम्हारे दाढ़ी मूछों में भी बाल हैं। तृतीय, यदा प्रमाणितम करिष्यति भवान तदा वयम पराजिताः भविष्यामः, तीसरा कहता है कि जब आप प्रमाणित कर देंगे तो हम लोग पराजित हो जाएंगे। नसीरुद्दीन कहता है विश्वासः नास्ति चेत एक एकम कृत्वा निज श्मश्रु लोमानी उत्पाटनम कृत्वा देहि, यदि विश्वास नहीं है तो एक एक कर अपने दाढ़ी मूछों को उखाड़ कर दो। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक एक कर अपने दाढ़ी मूछ को उखाड़ कर दो। अहम अपि निज गर्दभस्य पुच्छ लोमानी उत्पाटयामि, मैं भी अपने गधे के पूंछ के बाल को उखाड़ता हूँ। पुनः गणनाम कुरु, और फिर गिनती कर लो, पता चल जाएगा क्या सही है। अब ये परेशान हो गया कि दाढ़ी मूछ उखाड़ने के लिए कह दिया। तो तृतीय, भयभीतः भवति, ये डर जाता है। नो नो, नहीं नहीं, क्षम्यताम, क्षमा करो, वयम पराजिताः स्म, हम लोग पराजित हो गए, हम लोग हार गए। त्रयः पलायनम कुर्वन्ति, तीनों पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। सर्वे निष्क्रांताः, सभी निकलते हैं। तो बच्चों ये था आज का पाठ। अब अभ्यास कार्य में सबसे पहले शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। आगे देखिए, दूसरे प्रश्न में कह रहा है इसका उच्चारण करने के लिए। तो नसीरुद्दीनः ईश्वर कृपया क्षम्यताम प्रक्ष्यामः पार्श्वे भुजंगानाम एतादृशः अन्यत्र उत्पाटयामि श्रूयते संतुष्टः और नेपथ्ये। अब है तीसरा प्रश्न कि मंजूषा में जो अव्यय दिया हुआ है उससे खाली जगह को भरना है। तो सबसे पहले वयम प्रतिदिनम अत्र तत्र भ्रमामः, यहाँ हो जाएगा प्रतिदिनम। दूसरे में हो जाएगा भूमेः केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति। तीसरे में पहले खाली जगह है तस्य गृहम चलामः, यहाँ होना था अद्य, लेकिन मंजूषा में अद्य दिया ही नहीं है और दिया है अथ, तो इसीलिए अथ ही होगा। अथ हालांकि उतना उपयुक्त नहीं लगता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए अथ ही होगा। अब घ नंबर में हो जाएगा विश्वासः नास्ति चेत गणनाम कुरु। ङ में प्रातः काले एव कुतः आगच्छथ, यहाँ एव हो जाएगा। और च में हो जाएगा एकदा, एकदा ते नसीरुद्दीनस्य ग्रामम गच्छन्ति स्म। चौथे में कह रहा है प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो त्रयः धूर्ताः कुत्र निवसन्ति स्म, इसका लिखिएगा त्रयः धूर्ताः एकस्मिन् ग्रामे निवसन्ति स्म। ख नंबर में ग्रामे के भ्रमन्ति स्म,
तो ग्रामे त्रयः धूर्ताः भ्रमन्ति स्म। गौ नंबर में भूमेः केंद्रबिंदु कुत्र अस्ति, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो पाठ के अनुसार लिखना पड़ेगा कि जो उत्तर बताया है। तो इस पाठ में तो कहा कि मेरे गधा के नीचे, तो यहाँ भी वही लिखना होगा आपको। भूमेः केंद्र बिंदु गर्दभस्य अधः मध्ये एव अस्ति, गधा के नीचे और बीच में है। उसके बाद नसीरुद्दीन केन सह स्वगृहात निर्गच्छति, नसीरुद्दीन किसके साथ अपने घर से निकलता है। तो नसीरुद्दीन गर्दभेन सह स्वगृहात निर्गच्छति। और अंत में है कति धूर्ताः सन्ति, कितने धूर्त थे। तो त्रयः धूर्ताः सन्ति। पांचवें प्रश्न में कह रहा है प्रश्न निर्माण करने, लेकिन देखिए इसमें एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि प्रश्न निर्माण में कोई एक शब्द रेखांकित किया जाना चाहिए और उसको आधार मानकर प्रश्न निर्माण किया जाता है, लेकिन यहाँ रेखांकित करना छूट गया है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं अपने मन से किसी एक शब्द को रेखांकित करता हूँ और उसी पर आधारित प्रश्न निर्माण करता हूँ। तो पहला जो वाक्य है ते ग्रामम ग्रामम भ्रमंती स्म, इसमें ग्रामम ग्रामम को अंडरलाइन करते हैं। तो प्रश्न हो जाएगा ते कुत्र भ्रमंती स्म और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। ख नंबर में अद्य तस्य गृहम चलामः, यहाँ तस्य को अंडरलाइन कर लेते हैं और तस्य को अंडरलाइन करके चलते हैं तो हो जाएगा कस्य, अद्य कस्य गृहम चलामः। उसके बाद वयम त्रयः चतुराः, चतुराः को अंडरलाइन करके चलते हैं तो हो जाएगा वयम त्रयः कीदृशाः। उसके बाद आकाशे को अंडरलाइन करके चलते हैं, आकाशे तारकाः सन्ति, तो कुत्र तारकाः सन्ति। और अंत में नसीरुद्दीनः गर्दभेन सह निर्गच्छति, तो गर्दभेन को अंडरलाइन करके मान के चलते हैं तो हो जाएगा नसीरुद्दीनः केन सह निर्गच्छति। छठे प्रश्न में समानार्थक शब्द चुनकर मंजूषा से यहाँ भरना है, जिसको कि आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो संतुष्टः का होगा तुष्टः, चतुराः का होगा दक्षः, पार्श्वे का होगा निकटे, भूमेः का होगा पृथिव्याः और ददाति का होगा यच्छति। सातवें एवं अंतिम प्रश्न में विलोम पद चुनकर लिखना है। तो उत्तरम, उत्तर का उल्टा हो जाएगा प्रश्न, तो प्रश्नम। विश्वासः अविश्वासः, प्रातः काले सायंकाले, पार्श्वे दूरे, निर्गच्छति, प्रविशति और बुद्धिमान का हो जाएगा मूर्ख। तो बच्चों ये था आज का पाठ और उसका अभ्यास कार्य। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।